हेलो दोस्तों, वायसे गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने इसके पहले वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज तक पूरा किया है। अब 1.3 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें देखना पड़ेगा टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी क्या होते हैं। उस पर डिपेंड कुछ एग्जांपल्स 1.3 में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि सिमिलैरिटी के टेस्ट कौन से हैं और क्या क्या है। तो आज का डिस्कशन शुरू होने से पहले आज जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो जब भी हम टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी की बात करेंगे तो वी कम अक्रॉस द अलग अलग तीन टेस्ट हमारे सामने आते हैं। एक ए टेस्ट, दूसरा SSS और तीसरा SAS टेस्ट। सो S फॉर साइड, A फॉर एंगल, ये आपको पता है, तो आप 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। सो A मतलब एंगल 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 टेस्ट सिमिलैरिटी का क्या होता है। तो हमें पता है ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं। दो ट्रायंगल सिमिलर तब होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में रहेंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। कॉन्ग्रुएंसी में वैसा नहीं होता है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो साइड भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं और एंगल्स भी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन सिमिलैरिटी में वैसा नहीं होता। ट्रायंगल ABC अगर सिमिलर है, ट्रायंगल PQR को अगर सिमिलर है, सपोज ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो नंबर 1 करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन में होते हैं। मतलब AB साइड का रेशो PQ साइड के रेशो के बराबर होगा। AB अपॉन PQ। BC विल बी करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, ये दूसरा तीसरा QR है कि नहीं, और AC है कि नहीं, AC विल बी करस्पॉन्डिंग टू, सही सोचा आपने, PR है कि नहीं। सो इन्हें हम करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, शॉर्ट में उसे CSST लिख सकते हैं। CSST करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होंगे तो। नंबर 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में। एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, एंगल A विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, राइट, एंगल B, एंगल C, these are congruent to angle Q and angle R respectively, है कि नहीं। तो these are the corresponding angle congruent, corresponding sides in proportion। ऐसा अगर होता है तो we say that the triangles are similar, ठीक है। अब इस सिमिलैरिटी के लिए अलग अलग टेस्ट। अब पहला वाला टेस्ट है AAA, या फिर इस टेस्ट को आप AA टेस्ट भी बोल सकते हैं। क्यों, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि उसे AA भी हम बोल सकते हैं। अब देखो, किसी भी दो ट्रायंगल्स में अगर समझो ये 60 है तो ये भी 60 है, ये समझो ये 40 है, 40 तो ये भी 40 होगा, ठीक है। तो इसमें बचा हुआ एंगल आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये दो ट्रायंगल्स है ABC और PQR, ठीक है। इसमें एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, तो बचा हुआ एंगल तो कॉन्ग्रुएंट होना ही होना है। अगर ये 100 होता है तो बचा हुआ एंगल 80 बन जाएगा। तो एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R हम बोल सकते हैं। मतलब तीनों एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके बदले अगर आप सिमिलर, दो ट्रायंगल को सिमिलर शो करने के लिए हम कम से कम दो एंगल भी हमने कॉन्ग्रुएंट शो कर दिए तो वो दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो सकते हैं। इसलिए कभी कभार इस टेस्ट को हम AA टेस्ट भी बोल सकते हैं। AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है मतलब तीसरा ऑटोमेटिकली आने ही वाला है।
तो आप कभी दो ट्रायंगल को सिमिलर शो करने के लिए दो एंगल्स भी, इसके दो और इसके दो एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट शो किए तो भी चलता है। तो उसे ए टेस्ट बोलो या फिर ए टेस्ट बोलो। सो ये हो गया ए टेस्ट के बारे में। अब आते हैं एस टेस्ट, साइड साइड साइड। तो कॉन्ग्रुएंसी में कैसे क्या होता है, तीनों साइड, एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड को कॉन्ग्रुएंट। अब सिमिलैरिटी में क्या होगा, एक साइड के तीनों साइड्स उसके करस्पॉन्डिंग साइड के साथ प्रोपोर्शन में होंगे, क्योंकि सिमिलैरिटी में साइड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं, साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, चलिए कोई भी ट्रायंगल ले लो। सो ये दूसरा वाला टेस्ट, इसके लिए चलिए मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ये है ABC। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, पूरे अल्फाबेट्स अपने ही है कि नहीं। हाँ, सो ABC और PQ आर सिमिलर ट्रायंगल्स। मुझे इस टेस्ट में जाना है, तो ये टेस्ट हमें क्या बोलती है, बाय द गिवन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। जो भी आपको करस्पॉन्डेंस दिया है उस करस्पॉन्डेंस के हिसाब से अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, पूरे इसके तीनों साइड्स, ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, all the three sides of triangle ABC are in proportion with the corresponding sides of the another triangle, है ना। So triangle ABC के AB is suppose in proportion with PQ, BC is proportion with QR, AC is proportion with PR. So all the three sides of triangle ABC are in proportion with all the three sides of another triangle. That's why these two triangles are triangle ABC becomes similar with, ये similarity का साइन होता है, triangle ABC becomes similar with triangle PQR। और आपको टेस्ट लिखना पड़ेगा SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इट्स सो सिंपल, एकदम सिंपल बात है। ए टेस्ट में तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट, या फिर उसे दो एंगल्स भी दिखाए तो भी चलता है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। SSS में तीनों साइड तीनों साइड, एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के साथ प्रोपोर्शन में होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलना, प्रोपोर्शन में बोल रहा हूं मैं। इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ one triangle are in proportion with all the three sides of another triangle, then these triangles are similar by SSS test। अब बढ़ते हैं SAS टेस्ट की ओर। ये दो टेस्ट हो गए, ठीक है। अब बढ़ते हैं SAS टेस्ट की ओर। SAS इसे थोड़ा सा ध्यान में रखने के लिए आप इसे सांस बोल सकते हैं। चलिए, ये आपकी सांस है, सांस है कि नहीं, सांस वाली टेस्ट। तो ये क्या बोलती है सांस, देखते हैं। अब देखिए, यही फिगर मैं आपके सामने रखता हूं, ठीक है। इसे मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं इस टेस्ट के लिए। कौन सा वाला, सांस वाली टेस्ट, ठीक है। सो देखिए, चलिए मैं इसे लेता हूं 4, तो यहां पे है सपोज 2, ठीक है। यहां पे लेता हूं मैं 10, यहां पे लेता हूं मैं 5, ठीक है। साइड्स लिए, अब देखिए AB और PQ, इसका रेशो कितना आया, 4/2, मतलब 2:1, ठीक है। अब BC और QR का देखिए, BC अपॉन QR का रेशो हो गया 10/5, फिर से हो गया 2/1, मतलब इसके दो साइड्स इसके दो साइड के साथ प्रोपोर्शन में आ गए। अब वो दोनों साइड के बीच वाला एंगल, अब यहां पर देखिए साइड उसके बीच में है एंगल, राइट। तो इस दोनों साइड के बीच वाला एंगल, दिस शुड बी कॉन्ग्रुएंट विथ दिस, तब जाके हम बोल सकते हैं कि दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय SAS टेस्ट, सांस वाली टेस्ट। सो साइड एंगल साइड एंगल साइड, ठीक है। इधर दो साइड्स एक एंगल, ऐसे कभी ध्यान में नहीं रखना है। एक एंगल कौन सा, दो साइड के बीच वाला एंगल। अगर ये दोनों साइड है तो ये एंगल आएगा, अगर ये दोनों साइड है तो ये वाला एंगल आएगा, है कि नहीं। वैसे दो साइड के बीच वाला एंगल चाहिए हमें। सो ये साइड इन दोनों के बीच में वाला, इन दोनों के बीच वाला। सो AB अपॉन PQ यहाँ
ए बी अपॉन पी क्यू, यहाँ बी सी अपॉन क्यू आर मिला। इसे हम करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल बोल सकते हैं, सी एस एस टी। अब दोनों के बीच में एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू है कि नहीं। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स है कि नहीं। सो अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, और अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो ये हम लिख सकते हैं, या फिर अगर ये ऐसा ए बी साइड्स प्रोपोर्शन में मिलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट मिलता है, तो हम अभी यहाँ पे लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी अब सिमिलर हो सकता है ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ। अब टेस्ट क्या होगा, टेस्ट होगा सास वाली टेस्ट, SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा, आई होप सो। तो बच्चा लोग आपका कल्याण हो। चलिए, ये जो एक्सप्लेन किया है इसे फिर से एक बार देख लीजिए, एकदम पक्का ध्यान में रखिए, इसे हमें एग्जाम्पल्स में इस्तेमाल करना है। तो बच्चों लोग आई होप सो पूरी की पूरी बातें आपके ध्यान में आई होंगी, अच्छे से दिमाग में उतरी होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, अगले एक्सरसाइज के साथ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।